हेलो बच्चों, देखिए आज कुछ बेसिक जानकारी हर क्लास के बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। आज हम लोग थोड़ा बहुत मापन की चर्चा करते हैं। मापन मापन को अंग्रेजी में बच्चों मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। बच्चों मापन में हम कुछ जैसे लंबाई का मापन, क्षेत्रफल का मापन, दाब का मापन, आयतन का मापन, समय का मापन, कुछ महत्वपूर्ण मापन के बारे में हम आपको बताएंगे। चलते हैं बच्चों, अगर हम लंबाई का मापन विचार करें, लंबाई का मापन, इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ध्यान देना बच्चों, लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे एक एक्सरे यूनिट बराबर बच्चों 10⁻⁻13 मीटर। बच्चों एक फर्मी या फेम्टोमीटर बराबर बच्चों 10⁻⁻15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर बच्चों 1.496 गुणते 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों 9.467 गुणते 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर बच्चों 3.08 गुणते 10⁻16 मीटर। एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। एक फुट बराबर 12 इंच। एक गज बराबर 3 फुट। एक मील बराबर 1604 मीटर। एक नाटिकल मील बराबर बच्चों 1852 मीटर। ध्यान देना बच्चों, कोई पूछे एक एक्सरे यूनिट बराबर 10⁻⁻13 मीटर, एक फर्मी या फेम्टोमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुणते 10⁻11 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर बच्चों 9.467 गुणते 10⁻15 मीटर, एक पारसेक बराबर बच्चों 3.08 गुणते 10⁻16 मीटर, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, एक फुट बराबर 12 इंच, एक गज बराबर 3 फुट, एक मील बराबर 1604 मीटर,
1 नाटिकल मील बराबर 1852 मीटर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये बच्चों लंबाई का मापन हमने बताया है, ध्यान देना है बच्चों। अगर कोई कहे क्षेत्रफल का मापन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। क्षेत्रफल का मापन हो सकता है किसी वीडियो में ये बताया ना गया हो। इसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, बार्न बराबर 10 पर घाते -28 मीटर स्क्वायर। एक एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर। एक एकर बराबर 10 पर घाते 2 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर बराबर 10 पर घाते 4 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, क्षेत्रफल का मापन, इसको अंग्रेजी में मेजरमेंट ऑफ एरिया, MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो भैया मेजरमेंट ऑफ एरिया में 4 बातें, सवाल लगाने में आसानी होगी। एक बार्न बराबर, क्या बोला बच्चों, एक बार्न बराबर 10 पर घाते -28 मीटर स्क्वायर। एक एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर। एक एयर बराबर 10 पर घाते 2 मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर बराबर 10 पर घाते 4 मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूं, पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सामने है सारी चीजें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। 2 हमने कंप्लीट करा दिया। हमने 2 क्या क्या बताया, मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ एरिया। अब बच्चों दाब का और आयतन का मापन पहले दोनों देखो। दाब का और आयतन का मापन आपको ध्यान देना है, बस ध्यान दोगे बच्चों पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। अब जरा इधर ध्यान देना है आपको। मैं लिख रहा हूं बच्चों दाब का मापन। तो बच्चों दाब का मापन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, PRESSURE। बच्चों दाब का मात्रक वायुमंडल भी होता है। तो देखो एक वायुमंडल किसके किसके बराबर होता है। एक वायुमंडल बराबर, याद रखना, अब ये रीडिंग किसके बराबर है। एक वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर Hg, Hg यानी पारा। यही बराबर बच्चों 760 mm Hg, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर। यही बराबर बच्चों 760 टार। यही बराबर बच्चों 1.01325 बार। यही बराबर बच्चों 1.01325 गुणते 10 पर घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही बराबर बच्चों 1.01325 गुणते 10 पर घाते 5 पास्कल, यानी पास्कल। और यही बराबर बच्चों 101.325 किलो पास्कल, किलो पास्कल। तो बच्चों जरा ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, आपको ध्यान देना है। मैंने लिखा है बच्चों दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट मतलब मापन, ऑफ मतलब का, प्रेशर मतलब दाब। दाब का मात्रक बच्चों वायुमंडल भी होता है। तो एक वायुमंडल इतने लोगों के बराबर है, यानी एक वायुमंडल बराबर 76 सेंटीमीटर Hg, यही बराबर 760 mm Hg, यही बराबर 760 टार, यही बराबर 1.01325 बार, यही बराबर 1.01325 गुणते 10 पर घाते 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही बराबर 1.0132 गुणित 10⁵ पास्कल, और यही बराबर 101.325 किलो पास्कल। बच्चों यहां पर ध्यान देना है, आयतन, आयतन का मापन, आयतन का मापन, पूरा ध्यान आपको देना है बच्चों। इसको क्या बोलोगे अंग्रेजी में? MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। इसमें जो मैं बताने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आयतन का मात्रक लीटर है, तो 1 लीटर हम किसके किसके बराबर याद कर सकते हैं? 1 लीटर बराबर बच्चों 10⁻³ मिलीलीटर है, यानी 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और 1000 को मैं लिख सकता हूं 10⁻3, और यही बराबर बच्चों, यही बराबर होता है 10⁻3 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ध्यान देना, यानी 1 लीटर बराबर 10⁻3 मिलीलीटर, यही बराबर 10⁻3 घन सेंटीमीटर, लेकिन यही बराबर बच्चों 10⁻³ घन मीटर, और यही बराबर बच्चों 1 घन डेसीमीटर। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सवाल लगाने में आपको बड़ी ही आसानी होती है। ये छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है। यानी 1 लीटर बराबर 10⁻3 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 10⁻3 घन सेंटीमीटर, 1 लीटर बराबर 10⁻³ घन मीटर, 1 लीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर। तो ये आयतन का मापन है, वो दाब का मापन है। अंतिम 2 बच्चों मैं बताने वाला हूं, स्क्रीनशॉट अगर जिसको लेना हो ले सकता है। उम्मीद है ये चारों अभी फिलहाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, यह उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम द्रव्यमान का मापन और समय का मापन, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। मापन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हो सकता है ये छोटी छोटी चीजें आपको न पढ़ाया गया हो, या जो है आपने न पढ़ा हो, तो इन चीजों का जो अध्ययन हम थोड़ा बहुत आपको करवा दे रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन, इसको कहोगे बच्चों MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ मास। मास मतलब द्रव्यमान। बच्चों छोटी छोटी बातें, पहला नंबर, 1 कैरेट बराबर 200 मिग्रा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा हमको 1 कैरेट सोना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कैरेट सोना बराबर 200 मिलीग्राम सोना। तो 1 कैरेट बराबर 200 मिग्राम, मिग्राम मतलब मिलीग्राम। ये दूसरा वाला तो आपको पता होगा बच्चों। 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर आपको पता होगा 100 किलोग्राम, 100 किग्रा, किग्रा लिखा है बच्चों मतलब किलोग्राम। क्विंटल को गांव की भाषा में कुंतल कहते हैं, आपको पता होगा। 1 टन, 1 टन बराबर बच्चों होता है, 1 टन बराबर 1000 किग्रा यानी किलोग्राम। तो 1 कैरेट बराबर हो गया 1 क्विंटल 1 टन। बच्चों ये पहले चलता था ज्यादा 1 पाउंड, ये पाउंड के रूप में है जिसको पाउंड बोलते हैं। और बच्चों ये होता है 0.4536 किग्रा, किग्रा यानी किलोग्राम। द्रव्यमान में बच्चों एक आता है स्लग, 1 स्लग बराबर होता है बच्चों 14.57 किलोग्राम यानी किग्रा। ध्यान देना है। अच्छा 1 AMU, AMU इसको एटॉमिक मास यूनिट, या 1 U यानी AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, या 1 U लिखा है मतलब यूनिफाइड यूनिट। तो इसका वैल्यू बच्चों होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा यानी किलोग्राम। और अगर इसको ग्राम में बदलना हो बच्चों,
तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यानी 10 पर घाते 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट कितना इधर बनेगा 1.66 गुणते 10 पर घाते -27 प्लस 3 बच्चों -24। अब ये काहे में है, ग्राम में। तो ध्यान देना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम, 1 पाउंड या पाउंड बराबर 0.4536 किलोग्राम, 1 स्लग बराबर 14.57 किलोग्राम, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या 1 U यूनिफाइड यूनिट बराबर, अगर किलोग्राम में कोई पूछे तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम केजी, और ग्राम में पूछे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये ग्राम में है, वो किलोग्राम में है। बच्चों समय का मापन, ध्यान इधर रखिएगा, आपका समय जरूर मैं ले रहा हूं क्योंकि हो सकता है काफी चीजें इसमें से आपको न पता हो, तो हो सकता है आज आपको पता चल जाए। बहुत सारी चीजें नहीं पता रहता है। 1 मिली सेकेंड, ध्यान देना बच्चों, ये बराबर होता है 10 पर घाते -3 सेकेंड। दूसरा 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर बच्चों 10 पर घाते -6 क्या है, सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10 पर घाते -9 सेकेंड। बच्चों 1 पीको सेकेंड, 1 पीको सेकेंड बराबर 10 पर घाते -12 सेकेंड। बच्चों 1 सेक, नाम नया सुने होंगे, बराबर 10 पर घाते -8 सेकेंड। 1 चंद्रमास, 1 चंद्रमास बराबर 27.3 दिन। ये चंद्रमास क्या है जानते हैं बच्चों? आप जानते हो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे चंद्रमास कहते हैं, और एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन। फिर 1 साइड्रियल दिवस, ध्यान देना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 साइड्रियल दिवस, तो 1 साइड्रियल दिवस बराबर बच्चों होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। कोई पूछे 1 साइड्रियल दिवस बराबर, तो क्या बताओगे? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। अगर टोटल इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 86,164 सेकंड। अगर टोटल कहे में सेकंड, अभी जैसे घंटा को सेकंड में बदलोगे तो 23 में 3600 से गुणा कर दो, प्लस 56 गुणते 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 से गुणा 56 में, और प्लस ये ऑलरेडी सेकंड में है प्लस 4, टोटल जब सेकंड में करोगे तो 86,164 सेकंड। 1 साइड्रियल दिवस वह समय है, 1 साइड्रियल दिवस वह समय है जिसे पृथ्वी किसी निश्चित तारे के संदर्भ में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।